हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली। आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और आज के हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमआरआई, और इसको हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग के नाम से हम जानते हैं। और इसका मेडिकल डायग्नोसिस में काफ़ी बड़ा रोल है। और इसके साथ साथ इसका कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये कैसे काम करता है और है क्या, किस और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे वन बाय वन। और जो चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि चैनल ग्रो कर सके। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि इसी तरह से मेरा हौसला अफजाई होती रहे और ये चीज़ें आगे बढ़ती रहें। ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। इससे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके इंडिया के सभी एग्जाम, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, एनडीए, सीडीएस, टीचिंग एग्जाम हो, केवीएस, DDL+B, बीपीएससी, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ओके, तो यूपीएससी का जो मेंस होता है वहाँ पर भी जो है यहाँ से यूपीएससी और पीसीएस के मेंस में क्वेश्चन सीधा सीधा जो है आ सकता है मेंस में। तो चलिए समझते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ओके, एक्चुअली है क्या ये। ओके, तो जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, इसकी हम फुल फॉर्म बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एमआरआई। एमआरआई इज अ मेडिकल इमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो परमाणु जो एमआरआई परमाणु चुंबकीय अनुनाद यानी परमाणु चुंबकीय अनुनाद NMR, ओके, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर चलता है। इस एप्लीकेशन पे बेस्ड है। क्लियर। एंड इसमें जो हम वेव्स यूज करते हैं जनरली कौन सी करते हैं, मैग्नेटिक, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो मैग्नेटिक वेव्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके साथ साथ इसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जब भी किसी का एमआरआई होता है तो अक्सर देखिएगा बॉडी में पूरी तरह से चेकअप किया जाता है कि भाई कहीं पर किसी ने कोई मेटल की चीज़ तो नहीं पहनी है कान में, नाक में, या कहीं पर बॉडी में भी जैसे कुछ नाक कान में पहनते हैं, उसके अलावा कपड़े वगैरह में कहीं पर कोई मेटल का कोई टुकड़ा ना हो, कोई मेटल ना हो, क्योंकि मैग्नेटिक रेजोनेंस में अगर कोई मेटल हुई तो उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आ सकता है और क्या जो है एक काइंड ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। तो जरा समझेंगे कि जो एमआरआई होता है कैसे। एमआरआई इज यूज इन रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर्स ऑफ द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो देखिए इसका जो इस्तेमाल है वो मेडिकल डायग्नोसिस में करते हैं, मेडिकल साइंस में। और इसमें जो रेडियोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। तो एमआरआई का उपयोग ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको ये नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरे ही नाम से, डॉक्टर साजिद अली के नाम से, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। ओके, तो उससे जो है आपके नोट्स बनने में आसानी रहेगी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में आपके नोट्स बने हुए हैं, तो इनको संभाल के रख सकते हैं आप और जो है नोट्स बना सकते हैं। तो एमआरआई का उपयोग रेडियोलॉजी में शरीर की जो शारीरिक रचना है, शारीरिक प्रक्रियाओं के चित्र बनाने के लिए किया जाता है, यानी उसकी इमेज लेने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एनाटोमी। एनाटोमी का मतलब होता है कि हमारी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है या किसी भी जीव की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटोमी बोलते हैं। और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो कैसे काम करते हैं उसकी जो स्टडी होती है वो फिजियोलॉजी कहलाती है, फिजियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी का इस्तेमाल, मतलब रेडियोलॉजी में इसका इस्तेमाल ह्यूमन के, खास करके ह्यूमन की बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए किया जाता है। अंदर से कोई टूट फूट तो नहीं हुई है, कहीं पर कोई क्या चीज़ है, कहीं जो है ट्यूमर तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों का पता लगाने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। और वो ऑर्गन कैसे काम कर रहा होगा उससे इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ इतना चेंज है तो इतना बदलाव आया होगा। क्लियर। तो जैसे ही आप इमेज देख रहे हैं तो इससे हमें पता चल जाता है, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो इसको देख करके समझ जाता है। चलिए जरा समझते हैं कि एक जो वर्ड आया था रेडियोलॉजी, क्या है रेडियोलॉजी। तो जो रेडियोलॉजी होती है, ओके, विकिरण विज्ञान अक्सर जो है इसको बोल देते हैं कई बार। तो एक है क्या चीज़, ये मेडिकल डिसिप्लिन दैट यूज मेडिकल इमेजिंग टू डायग्नोज द एंड ट्रीट द डिसीजेस। यानी ये क्या है, एक चिकित्सा अनुशासन है, यानी चिकित्सा का क्षेत्र है जो रोगों के निदान का मतलब होता है उनका पता लगाने में, डायग्नोस करने में, ठीक है, और उपचार के लिए चिकित्सा इमेजिंग का उपयोग करता है। यानी इन द सेंस कि ये एक ऐसी स्टडी कह लीजिए, स्टडी है जिसमें
जो मेडिकल में इसका इस्तेमाल होता है कि बॉडी में कौन सा रोग है, तो कुछ रोगों का पता इसके जरिए लगाया जा सकता है। मान लो बॉडी में कहीं पर ट्यूमर है, कुछ है, तो इससे पता लगाया जा सकता है। ब्रेन में कहीं सूजन है, इस तरह की चीज़ें, क्लोट है, वो सब का इससे पता लगाया जा सकता है। एंड इसके ज़रिए जो एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके ज़रिए जो है वो कुछ बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपका सीटी स्कैन वगैरह हो गया, तो खास करके यहाँ पे लिखा है रेडियोलॉजी, तो ये स्टडी हो गई, और रेडियोलॉजी के अंदर ही आपका एक्सरे आ जाता है। देखा होगा जो रेडियोलॉजी लैब होती है उसी में एक्सरे भी किया जाता है, वहीं पर एमआरआई चलता है, वहाँ पर आपका सीटी स्कैन भी होता है, जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है ना। तो बात करते हैं, आगे समझेंगे कि जो इमेजिंग है, इमेजिंग टेक्निक इन रेडियोलॉजी, और कैसे, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें एक्सरे, एक्सरे जो होती है वो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। एक्सरे क्या होती है? आयनाइजेशन और रेडिएशन होती है। अल्ट्रासाउंड नो आयनाइजेशन रेडिएशन। तो देखो इस पे जो है क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह में या और आपके किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी एंड ऑल, कहीं पर भी जो है मैच करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन दे देगा। तो जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड जैसे हम कराते हैं यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा बाद में। तो अल्ट्रासाउंड में जो है क्या, नो आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है, इसमें कोई भी रेडिएशन आयनीकृत नहीं होती। इट यूज साउंड वेव्स एंड सोनार टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो खास करके इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है साउंड वेव्स और सोनार, साउंड ऑपरेशन, जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है यूएसजी वगैरह में, अल्ट्रासाउंड में। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग, जिसको हम सीटी स्कैन बोलते हैं, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें 5 to 10 टाइम्स मोर आयनाइजेशन, आयनाइजिंग रेडिएशन देन एक्सरे। देखिए इसमें जो ये आयनाइजेशन यूज़ किया जाता है, ओके, तो उसमें 5 से 10 गुना ज़्यादा जो है आयनाइजेशन रेडिएशन होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन होती है किसके कंपेयर में? एक्सरे के कंपेयर में। यानी सीटी स्कैन की जो आयनाइजेशन रेडिएशन होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, वो 5 से 10 गुना ज़्यादा होती है, और अच्छा खासा हार्मफुल हो जाता है सीटी स्कैन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, नो आयनाइजेशन रेडिएशन। तो देखिए इसमें कोई भी आयनाइजेशन रेडिएशन नहीं होती है। तो यहाँ से आपका बन सकता है क्वेश्चन कि इनमें कौन सी रेडिएशन आयनाइज होती है, या किस में कौन सी रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। देन जो है उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे भी। देन जो लाइफ में भी इसका कहीं ना कहीं इससे वास्ता पड़ सकता है, तो इसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो एमआरआई है तो एमआरआई स्कैनर्स यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसमें क्या, एंड रेडियो वेव्स, मैंने I already told you about the which type of radiation are used in this technique. So there is a strong magnetic field and radio waves to generate image of the organs in the body. तो इसमें जो है मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी जो प्रबल टाइप का जो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बने कि भाई इसमें कौन सा क्या यूज़ होता है, मैग्नेटिक जो रेडिएशन इस्तेमाल होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होता है, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव ऑल्सो, दोनों ऐसे करके, तो आप ध्यान रखना इसमें रेडियो वेव का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल भी, मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। एमआरआई डज नॉट इन्वॉल्व एक्सरे। याद रखिएगा एमआरआई में एक्सरे को शामिल नहीं किया जाता है, और द यूज ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजिंग रेडिएशन विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन से इसको ये अलग इसलिए बनाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एक्सरेज, जो एक्स किरणें होती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिस तरह से कंप्यूटेड टोमोग्राफी में, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग, सीटी स्कैन को हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, उसमें जो है एक्सरे का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो उससे ये उसको, मतलब उससे ये इस तरह से अलग हुई क्योंकि इसमें एक्सरेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही वेव का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, और दूसरा रेडियो वेव्स। इसलिए एमआरआई की को सीटी स्कैन से बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें एक्सरेज वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो एक्स किरणें होती हैं, एक्सरेज होती हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। एक्सरे के ज़्यादा कांटेक्ट में रहने से लोगों के बाल गिर जाते हैं, और ठीक है, और इंसान में इम्पोर्टेंसी आने लगती है, नपुंसक जैसा होने लगता है कुछ दिन के लिए, टेम्परेरी नपुंसकता आती है। इसलिए एक्सरे मशीन पहले जब
क्या होता था कि एक्सरे मशीन के बराबर में ही एक्सरे करने वाला खड़ा हो जाता था। अक्सर देखिएगा ज़्यादातर जो पुराने ज़माने के लोग हैं जिन्होंने एक्सरे किए हैं लैब में, अक्सर उनके बाल गिरे हुए मिलेंगे और इम्पोर्टेंट टाइप के होते हैं, अक्सर नपुंसक जैसे हो जाते हैं, टेम्परेरी टेम्परेरी। लेकिन आजकल ये होता है कि जहाँ एक्सरे रूम होता है उसमें पेशेंट को लिटा करके वहाँ बाहर की तरफ एक खिड़की जैसी बनी होती है, उधर से वो बोलता है रोको सांस, ले लो सांस, है ना, सांस रोकने के लिए बोलता है एक्सरे जब करते हैं तो एक्चुअली एक्सरे के बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। ठीक है, ये ना अब कभी कभी हम एक्सरे कराते हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम इसमें अगर बहुत ज़्यादा एक्सरे इस्तेमाल करेंगे और इतनी देर उसमें रेडिएशन में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कई बार, क्योंकि टिश्यू में म्यूटेशन हो सकता है, जो ऊतक होते हैं हमारे उनमें परिवर्तन होने की वजह से कई बार रेडिएशन की वजह से कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कंपेयर्ड विद द सीटी स्कैन की तुलना में एमआरआई स्कैन में आमतौर पर अधिक समय लगता है और इसकी एक आवाज़ तेज होती है। हाँ, ये एक इसका ड्रॉबैक है, एक इसकी कमी हम कह सकते हैं कि सीटी स्कैन के कंपेयर में इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ओके, उसके कंपेयर में टाइम ज़्यादा लगता है और ये आवाज़ करती है, क्योंकि जब वो मशीन चलती है तो ऐसे करके देखा होगा, एक अजीब सी गुनगुनाने जैसी बड़ी तेज़ी की आवाज़ आती है, तो उससे कई बार पेशेंट को डर भी लगता है, कई बार पेशेंट डर भी जाता है। बहुत से लोग तो इसमें जाना भी नहीं चाहते क्योंकि मशीन ऐसी लगती है देखने में, जो मशीन होती है। नाउ इसके अलावा धातु चिकित्सा प्रत्यारोपण वाले लोग सुरक्षित रूप से एमआरआई परीक्षण से गुजरने में असमर्थ हो सकते हैं। एक्चुअली ये होता है कि कई बार उन लोगों का एमआरआई नहीं करते हैं। अक्सर देखना एमआरआई करने से पहले ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपके कभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है जिसमें आपकी हड्डी को सही करने के लिए कोई रोड डाली हो, कोई मेटल वगैरह की रोड आपके अंदर पड़ी हुई है, या फिर कुछ ऐसा कि आपके अंदर कोई मेटल वाली चीज़ पड़ी हुई है बॉडी के अंदर, तो अब क्या है, एमआरआई नहीं किया जाता है, एमआरआई नहीं करते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसका कारण एमआरआई स्कैनर द्वारा नियोजित मौजूद चुंबकीय क्षेत्र है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एम्प्लॉयड बाय द एमआरआई स्कैनर। ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई चुंबक अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जाहिर बात है मेटल से अट्रैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं इसकी जो है फ्रिक्वेंसी एंड ऑल जो इसका पाथ है वो गड़बड़ा जाएगा और जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ऐसे वो एक्सीडेंट जो केमिकली हो उनको केमिकल एक्सीडेंट बोलते हैं, और इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट से हो जाए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में, तो वो क्या है, अगर मेडिकल के फील्ड में हो रहा है तो मेडिकल एक्सीडेंट कह सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ रोड पे होता है। चलिए आगे समझेंगे, कोई भी दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड इन एमआरआई स्कैनर, एमआरआई स्कैनर में चुंबकीय क्षेत्र, देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको आप समझ लेंगे। मैं दोनों चीजें बताते हुए चलूंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ के एतबार से भी। एमआरआई स्कैनर में 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला और 0.5 टेस्ला फ्रिज चुंबक की तुलना में 1500 गुना अधिक शक्तिशाली और 30,000 गुना भूचुंबकीय क्षेत्र की शक्ति के वाले विशाल विद्युत चुंबकीय होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं हमारा स्कैनर हैव जॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विद फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन 0.5 टेस्ला। ठीक है, 0.5 टेस्ला एंड 1.5 टेस्ला। यानी इसका मतलब क्या है कि 1500 टाइम जो है, मतलब 1500 टाइम्स मोर पावरफुल है देन फ्रिज मैग्नेट से, एंड 30,000 गुना द जो मैग्नेटिक फील्ड, और 3000 जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका कंपेयर में 30,000 गुना ज़्यादा जो है ये इफेक्टिव होता है। जियो मैग्नेटिक मतलब होता है अर्थ का, अगर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि अर्थ भी आप सब जानते हैं एक चुंबक के जैसे काम करती है। अर्थ के भी, पृथ्वी के भी दो पोल होते हैं, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके कंपेयर में देखा जाए तो 30,000 गुना ज़्यादा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है। समझ रहे हैं। और जो इसका अगर देखा जाए जो फ्रिज मैग्नेट होता है उसके कंपेयर में, फ्रिज मैग्नेट के कंपेयर में 1500 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जो है ये एक साल में जनरली अगर देखा जाए तो 2 बार से ज़्यादा एमआरआई करने के लिए रिकमेंड नहीं करता है डॉक्टर। तो संदर्भ के लिए एक फ्रिज चुंबक के लगभग अगर देखा जाए तो इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर रेफरेंस, ए फ्रिज मैग्नेट इज अबाउट 0.001 टेस्ला, इतने की होती है। जो फ्रिज मैग्नेट होती है वो 0.001 टेस्ला, एंड द अर्थ मैग्नेट फील्ड इज कितना 0.0005 टेस्ला के बराबर होता है। तो इसके आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये
इसके बीच में काम करता है, बिटवीन 0.5 टेस्ला एंड 1.5 टेस्ला, यानी 0.5 टेस्ला से लेकर के ठीक है, यूनिट है इसकी, और ये 1.5 टेस्ला तक काम कर सकता है इस फील्ड में। और अगर कंपेयर करेंगे कि अर्थ का जो है 0.0045 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके कंपेयर में आप जो है 1.5 को जो है ना मल्टीप्लाई करके देखें तो आप कितना ज़्यादा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लगभग कितना 30,000 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ एन एमआरआई स्कैनर। एमआरआई स्कैनर जो है वो कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, तो याद रखिएगा मानव के शरीर में ज़्यादातर क्या है, आप सब जानते हैं, पानी है। पानी, क्योंकि हमारी बॉडी में 65 से 70% जल होता है, इतने प्रतिशत जल होता है, सबको पता है। और जब स्कैनर के विशाल स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन प्रोटॉन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि फिर प्रोटॉन, हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन होते हैं वो एक ही दिशा में क्या है, अलाइनमेंट बन जाता है, उनमें अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है। अब उसी को मशीन डिटेक्ट करती है। फिर आगे क्या होता है समझेंगे कि फिर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी को चालू और बंद किया जाता है, जिससे प्रोटॉन बार बार लाइन से बाहर हो जाते हैं और वापस संरेखण में आ जाते हैं। बाहर निकलेंगे, बाहर आ जाएंगे तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, अलाइनमेंट में सीधे हो जाएंगे, फिर एक तरफ हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, इमेज बनती है। रिसीवर रेडियो संकेतों को पकड़ते हैं, यानी उसको कैच करते हैं, मतलब रिसीव करते हैं, और जो प्रोटॉन बाहर भेजते हैं, और इन संकेतों को मिलाकर मशीन शरीर के अंदर की विस्तृत छवि बनाती है, यानी अंदर की इमेज बनाती है। प्रोटॉन जाएंगे, साइड से होंगे, फिर जो है वो अलाइनमेंट एक साथ जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से वो जो डिटेक्शन होगा उसी से इमेज बन जाएगी। मशीन के विशाल चुंबकीय क्षेत्र के कारण अस्पताल और निदान केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हैं कि कोई भी धातु की वस्तु पास न लाई जाए, कोई भी मेटल आसपास भी ना हो। उसमें देखिएगा सही से चेक करते हैं, सर्च करते हैं। आप ये कह दो नहीं हमने कहीं कुछ नहीं पहना, फिर भी चेक करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और कोई भी मेटल वहां पर इस मशीन के पास नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मेटल इस मशीन के पास होगी तो क्योंकि आप सब जानते हैं मेटल का और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में एक घना संबंध है, तो वो संबंध जो है दिक्कत कर सकता है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसको आप देखिए कि इस तरह से इसके हाथ में ब्रेसलेट तो है, लेकिन याद रखना ये मेटल की नहीं है। इस बंदे ने पहन रखी है ना, कभी आप कहें कि उसने, तो मेटल की नहीं है। अब ये देखो, इनको जो है पेशेंट को इस तरह से लिटा दिया जाता है और इस मशीन में अंदर भेज दिया जाता है। सच में एक फोबिया जैसा होता है इंसान को, इसलिए अक्सर ये करते हैं कि इसको है ना इस तरह से लिटाया जाता है कि वो ज़्यादा इधर उधर न देखे, समझ रहे हैं। और इसमें भी कई बार सांस रोकने के लिए भी बोला जाता है कई बार, ओके। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी आवाज़ और इस मशीन का बनावट ऐसी है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं इंसान को कहाँ पे झोंका जा रहा है, अजीब सा लगता है। जैसे बहुत है ना आजकल क्रिमेशन वाली मशीन वो चल रही है, जो इलेक्ट्रिक क्रिमेशन होता है, जिसमें बिजली का यूज़ करके क्रियाक्रम कर देते हैं डेड बॉडी का, बिल्कुल ऐसा लगने लगता है इसमें, है ना। तो वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी है। अब देखो यहाँ पर आप देखिएगा कि इंसान को जब यहाँ पे रख के अंदर भेज दिया जाता है तो अंदर क्या होता है, इस मशीन में एक तो लगा होगा यहाँ पर स्कैनर, ये यहाँ पर स्कैनर लगे होंगे, और ये जो है आप देख रहे हैं ये मैग्नेट लगी होगी, ये क्या है, मैग्नेट है, चुंबक लगी होगी इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है ग्रेडेड कॉइल होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर जो कॉइल होगी रेडियो फ्रिक्वेंसी की कॉइल बनेगी, ओके, और वो पूरी बॉडी को स्कैन करके रख देती है, ओके, याद रखना पूरी बॉडी को स्कैन कर लिया जाता है। तो बस यही है, ओके। ये पेशेंट है और जो है यहाँ पे पेशेंट ट्यूब इस पर रखकर भेज दिया जाता है अंदर से। तो जो हमारा हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन, उसी के बेस पर जो है इमेज बनती है। यहाँ से बन सकता है आपका क्वेश्चन कि किसको जो है किसके बेस पर जो है इमेज बनती है, तो हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बेस पर बनती है, याद रखेंगे, ओके, ये है। अब एप्लीकेशन क्या है एमआरआई की, इसके जो है क्या क्या अनुप्रयोग हैं, तो वो समझते हैं जरा। तो एमआरआई का उपयोग चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है, मेडिकल डायग्नोसिस में, ओके, चिकित्सा के क्षेत्र में। एमआरआई मानव शरीर में स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों का सटीक पता लगाता है, यानी इसका जो रिजल्ट होता है बिल्कुल एकदम सटीक होता है, ज्यादातर केसेस में सटीक होता है, ठीक है। तो निदान में, रोगों का पता लगाने में, चिकित्सा क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा आजकल रोल है, ओके। ये है ना, ये है एमआरआई का उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर, ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर हो जाए, गांठ है, ओके, तो उसका दिल का दौरा अगर पड़ा है या स्ट्रोक आया है, सिर या गर्दन की
चोटें लगी हुई हैं, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का कोई दोष है, कोई विकार है, कोई रोग है, जोड़ों और हड्डियों, यकृत और पेट की अन्य समस्याओं, महिलाओं के गर्भाशय संबंधी अनियमितताओं आदि के इलाज के लिए किया जाता है। यानी इसके जरिए क्या है, इलाज भी पॉसिबल है और डायग्नोसिस के लिए तो ये है ही। ठीक है, तो इस तरह से होता है इसका इस्तेमाल। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, ओके, या क्या इन्फॉर्मेटिव थी आप लोगों के लिए, आप लोगों को, और अगली वीडियो किस उस पे टॉपिक पे चाहिए, तो मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी मोटिवेशनल, हर तरह की जो वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे हौसला अफजाई हो, क्योंकि जब आप सब इसको प्यार देते हैं और अपने प्यार भरे कमेंट्स करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, और जब इस पर व्यूज़ आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलिए मैंने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई तो उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहें, सपोर्ट कीजिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, हैव अ नाइस डे।